अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, कल एक बात मैंने बीच में छोड़ दी थी तो उसको मुकम्मल करूँगा और उसके बाद में इंशाअल्लाह आपको शुगर का जो नुस्खा है आसान वो बतलाऊँगा। जब एक शख्स ने मुझसे ये कहा कि आप जो चैनल बना रहे हैं, आपका चैनल देखेगा कौन, आपको कौन लाइक करेगा, आपको कौन कमेंट्स करेगा और कौन हौसला अफजाई करेगा, मुझे नहीं लगता आप सक्सेसफुल हो जाएं। मैंने उनसे ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन जो है इस तरह से नुस्खे बतलाऊं, लोगों को फ़ायदा उठाए। मेरे ऑफलाइन भी लोग जो हैं आकर मुझसे पूछते हैं, मालूम करते हैं, वैसे भी लोग दवाइयाँ वगैरह लेते हैं मुझसे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन ऑनलाइन जिस तरह से मैं यूट्यूब पर वगैरह, फेसबुक वगैरह पर अगर कोई इस तरह से अकाउंट बनाऊं और उस पर वीडियोज़ बनाऊं और नुस्खेजात लोगों के सामने रखूं, तो कोई ऐसा नहीं है जो उसको मुस्तरद कर दे, उसको झुठला दे या उसको ना माने। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है और ये तमाम बहुत सारे मजहब इसके अंदर हैं, बहुत सारे मजहबों का ये एक गुलदस्ता है। बहुत सारे मजहबों के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं और सभी से मोहब्बत करते हैं। एक दो बाद हजरात जो नफरती जो है चिंटू होते हैं, इधर उधर भी होते हैं, मुसलमानों में रहते हैं और दूसरी जगहों भी रहते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। यहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत पनपती है, मोहब्बत बांटी जाती है मेरे देश के अंदर। आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाइए, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाइए, अगर वहाँ रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो लोग उसको देखते भी नहीं हैं। लेकिन हम, मेरा प्यारा देश ऐसा है कि अगर यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को रास्ते में कुछ हो जाए, तो एक नहीं हजारों लोग उसकी तरफ को दौड़ते हैं, उसकी मदद को भागते हैं। तो ये है मेरे हिंदुस्तान की खूबी। मेरे हिंदुस्तान के ऊपर अगर आँच आ गई, अगर किसी भी वक्त हमारी ज़रूरत पड़ी, किसी की भी ज़रूरत पड़ी, हर इंसान हमारे हिंदुस्तान का यही सोचता है, यही कहता है कि अगर हिंदुस्तान के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े, अगर पसीने की जरूरत पड़ी तो हम खून बहा देंगे। ये हमारे अंदर जज्बा होता है हर हिंदुस्तानी के अंदर। तो मैंने उसको बतलाया कि इंशाल्लाह मैं चैनल शुरू कर रहा हूँ, आप देखें उसको। उसके बाद में चैनल शुरू किया और मैंने उस पर नुस्खेजात लोगों को बतलाने शुरू कर दिए। उसके बाद में जो है लोग पसंद करने लगे और लोगों को नुस्खे मेरे पसंद आने लगे, वाकई ये जेन्युइन है और ये अच्छे नुस्खेजात है। तो लोगों ने फिर जो है उसको शेयरिंग करना शुरू कर दिया, कमेंट्स करने शुरू कर दिया और अच्छा हौसला अफजाई की, लाइक्स के लाखों लाइक्स जो है वो वीडियो पर है, मिलियनों व्यूज जो है वीडियो पर है। तो इसलिए अब मैंने उनको जो है फिर एक स्क्रीन शॉट भेजा, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा ये देखो 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। तो ताज्जुब में कहने लगे कैसे, ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा ये मुमकिन है मोहब्बत से, यहाँ पर प्यार बांटी। देखिए, अगर आप प्यार की बातें करेंगे, प्यार बांटेंगे, तो दूसरा आदमी प्यार बांटेगा। नफरतें नहीं फैलानी, हमें प्यार तकसीम करना है। यह हमारा गुलदस्ता है, इस हिंदुस्तान को गुलदस्ता बोलते हैं। बहुत सारे तरह के फूल इसके अंदर खिलते हैं। और याद रखो, कोई भी पार्क एक फूल का, एक जो है पेड़ का, एक ही तरह के पेड़ों का, एक ही तरह के फूलों का अच्छा नहीं लगता। वहां पर तरह तरह के फूल होंगे, फिर वो गुलदस्ता अच्छा लगता है, फिर वो फुलवारी अच्छी लगती है। तो हमारे हिंदुस्तान ऐसा ही है, ये मोहब्बत बहुत ज्यादा करता है। जब मोहब्बत करता है तो मोहब्बत बहुत ज्यादा करता है। लेकिन जब कोई गद्दारी करता है, फिर हम नफरत भी इतनी करते हैं, लेकिन पहले उसको मौका देते हैं। तो ये मेरा हिंदुस्तान है और मोहब्बत करता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। तो वही इन्होंने काम मेरे साथ किया है, भाइयों वाला, मोहब्बत वाला मेरे साथ इन्होंने काम किया है। और माशाल्लाह आप देखें 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। तो उनकी आंख खुल गई कि वाकई यार, ये तो वाकई ताज्जुब हो गया, ये तो कमाल हो गया। तो मैंने कहा भाई कमाल की बात नहीं है, लोगों को फायदा होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर आ गए, लाइक आ गए, व्यूज आ गए, ऐसा नहीं है। उनको भी तो कुछ चाहिए। जिस मकसद के लिए वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे से जुड़ रहे हैं, तो कोई तो मकसद है। मकसद ये है
कि ये बंदा अच्छी बातें बतलाता है, प्यार मोहब्बत की बात बतलाता है, और जो है देसी नुस्खे घरों के अंदर जो हम कर सकते हैं रहकर, ऐसे नुस्खे, आसान नुस्खे बतलाता है, तो क्यों ना ऐसे इंसान से जुड़ा जाए। तो इसलिए वो जुड़ते हैं। तो आप भी जुड़ जाइए और इसी मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए दूसरों को भी जुड़वाइए, उनके पास भी भेजिए। ठीक है इंशाल्लाह। अब मैं जो हूँ आप हजरात को नुस्खा बतलाता हूँ। नुस्खा देखिए ये है, आपको रोजाना सुबह को करेला, देखिए ठंड हो रही है, ठंडा तो है, आधा गिलास करेला लेना है नहार मुंह। अगर आप इसको पी लें और पीने में हिम्मत दिखा दें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आधा गिलास भी नहीं पी सकते तो जो आप जो है कम से कम 2 घूंट पी लें, आधे गिलास से भी आधा पी लें तो और फायदा होगा। ठीक है। इसी तरह से आप जो है एक बर्तन लें और उसमें जो है 1 लीटर या 2 लीटर पानी गिर लें और 2-3 करेले जो है काट के उसमें गिर लें। ये चटनी बना लें करेलों की, 2-3 करेलों की चटनी बना के उस पानी में मिक्स कर लें। ठीक है, उसमें गिर दें और 4-5 भिंडी ले लें और वो भिंडी भी जो है उसी में गिर दें। ठीक है, उसी में गिर दें। इसी तरह से मेथी के पत्ते ले लें, और उसको खूब रगड़ कर चटनी से बनाकर वो भी उसमें गिर दें। अब इसको सारी चीजों को मिक्स करके आप उसमें अपने पैरों को धोकर पैरों को उसमें तासले में यानी उस बर्तन में रखें और आपके पैर भीग जाने चाहिए। उसके बाद में आप चेयर पर बैठ जाएं। किस पर? चेयर ले लें, उस पर बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। ठीक है, अखबार पढ़ लें, किताब पढ़ लें, मुताला कर लें, कुरान शरीफ पढ़ लें, कोई भी जो है वेद पढ़ लें, मतलब जो जिस तरह भी आप जो है किताबें पसंद करते हैं अच्छी किताबें पढ़ें और आपको टाइम उसमें लगाना है। तो ये नुस्खा कर लें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। ठीक है, कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अजान शुरू हो गई है, कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।